हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है निर्मल और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फॉर्च्यूनर के सारे वेरिएंट्स के बारे में। सारे वेरिएंट्स इन द सेंस कि मैं स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा उनकी, और कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आपको डीजल वेरिएंट में मिलेंगे, पेट्रोल में नहीं, और कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो पेट्रोल में होंगे लेकिन डीजल में नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाड़ी की डायमेंशन की बात कर लें। सो लेंथ आपको इसमें मिलती है 4.795 मीटर की, विड्थ आपको मिल जाती है 1.855 मीटर की, हाइट आपको मिलती है 1.835 मीटर की। अब ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इसमें आपको। और व्हील बेस की अगर बात कर लें तो 2.745 मीटर का व्हील बेस मिल जाता है। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि व्हील बेस होता क्या है, उनके लिए मैं बता दूं कि जो फ्रंट व्हील और रियर व्हील के बीच में डिस्टेंस होता है उसे हम व्हील बेस कहते हैं। अब मिनिमम टर्निंग रेडियस की कितनी कम से कम जगह पे आपकी गाड़ी जो है वो घूम जाएगी, वो है 5.8 मीटर। ये जो मैं फीचर बता रहा हूँ वो सारे वेरिएंट्स में सेम है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कर लें तो 80 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, और सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 7 सीटर गाड़ी है। अब जो डिफरेंस आता है वो है ग्रॉस व्हीकल वेट में। जी हाँ, गैसोलीन का वेट डिफरेंट है डीजल वेरिएंट से। गैसोलीन में आपको वेट मिलता है 2500 kg का, और डीजल इंजन का जो वेट है वो मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको मिलता है 2610 kg का, और ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में आपको मिलता है 2735 kg। अब इंजन की बात कर लें तो डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि गाड़ी कितनी सीसी की है। तो गैसोलीन में आपको मिल जाता है 2694 सीसी, और वेयर एज डीजल में आपको मिलता है 2755 सीसी। अब वेल ट्रेन की बात कर लें तो गैसोलीन में आपको मिलता है डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट डुअल वीवीटीआई 16 वेल्व, और डीजल वेरिएंट में आपको मिल जाता है डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट 16 वेल्व। और डीजल वेरिएंट में आपको वेरिएबल नोजल टर्बोचार्ज विद इंटरकूलर मिलता है, और गैसोलीन में आपको ये चीज़ नहीं मिलती है। और फिर अगर बात कर लें नंबर ऑफ सिलेंडर्स तो 4 सिलेंडर्स हैं सारे वेरिएंट में। मैक्स आउटपुट की अगर बात कर लें तो गैसोलीन में आपको मिल जाता है 122 किलोवाट का आउटपुट, और डीजल में आपको मिलता है 130 किलोवाट का आउटपुट। अब बात कर लें मैक्स टॉर्क की तो गैसोलीन में आपको मिलता है 245 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और डीजल इंजन में आपको मिलता है मैनुअल ट्रांसमिशन में 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। फ्रंट सस्पेंशन में आपको डबल विशबोन मिलता है, रियर सस्पेंशन में आपको 4 लिंक विद कॉइल स्प्रिंग मिलता है। और ब्रेक की बात कर लें तो फ्रंट एंड रियर में वेंटिलेटेड डिस्क्स मिल जाती हैं आपको। टायर की अगर बात करें तो 2 व्हील ड्राइव में आपको 17 इंच का एलॉय मिलता है, और 4 व्हील ड्राइव में 18 इंच का एलॉय मिलता है। और बाकी ये जो आप देख रहे होंगे नंबर्स, वो टायर की स्पेसिफिकेशंस हैं। अगर आपको टायर को अच्छे से समझना है तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाई है, तो आप आई बटन पे जाके उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। स्टेबलाइजर में आपको फ्रंट एंड रियर स्टेबलाइजर मिल जाता है सभी वेरिएंट में, बट जो पिच एंड बाउंस का फीचर है वो आपको सिर्फ डीजल वेरिएंट्स में ही मिलता है। अब ट्रांसमिशन की बात कर लें तो गैसोलीन वेरिएंट में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 5 गियर मिलते हैं, वेयर एज डीजल इंजन में आपको 6 गियर मिलते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में विद इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक की बात करें तो दोनों ही डीजल और पेट्रोल वेरिएंट में 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, 6 गियर मिलते हैं आपको विद सिक्वेंशियल शिफ्ट, पैडल शिफ्ट एंड शिफ्ट लॉक। पर एक जो फीचर है जो कि गैसोलीन वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा और डीजल वेरिएंट में मिलेगा, वो है ऑटोमेटिक आइडलिंग स्टॉप स्टार्ट फंक्शन। ड्राइव टाइप की बात कर लें तो आपको गैसोलीन में 2 व्हील ड्राइव मिलता है, इसमें आपको 4 व्हील ड्राइव नहीं मिलता है, वेयर एज डीजल वेरिएंट में आपको 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों ही मिलता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की अगर बात कर लें तो आपको ये फीचर्स मिल जाते हैं उसमें। इसमें यह है कि व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल विद ब्रेक असिस्ट मिल जाता है आपको, और हिल असिस्ट कंट्रोल मिल जाता है आपको। डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल जो है वो सिर्फ 4 व्हील ड्राइव में ही है, वो 2 व्हील ड्राइव में आपको नहीं मिलेगा। और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम सभी वेरिएंट्स में मिलेगा आपको। 7 SRS एयरबैग्स मिलेंगे आपको, और एंटी थेफ्ट अलार्म विद अल्ट्रासोनिक सेंसर एंड ग्लास ब्रेक सेंसर मिलेगा आपको। और फ्रंट सीट्स में व्हील कॉन्सेप्ट सीट्स मिलेंगी आपको, और चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम मिलेगा। और फिर आपको मिल जाता है फ्रंट रो प्रिटेंशनर प्लस फोर्स लिमिटर। अब ये क्या चीज़ है? प्रिटेंशनर मतलब ये है कि जो आपकी सीट बेल्ट है, जब आप फॉर एग्जांपल अगर एक्सीडेंट होता है तो प्रिटेंशनर क्या करेगी, वो सीट बेल्ट आपको होल्ड करती है पीछे। बट फोर्स लिमिटर है वो थोड़ी सी आपको फ्रीडम देता है, मतलब इतनी भी टाइट ना हो जाए कि उस झटके से ही आपकी जो है
चेस्ट एरिया में किसी तरह की इंजरी हो, इसलिए फोर्स लिमिटर है वो इतनी ढीली करता है सीट बेल्ट कि जो सामने वाला एयर बैग है उस पर आप कंफर्टेबली सेफ हो सके। फिर आपको मिल जाता है ABS विद EBD, स्पीड ऑटो लॉक विद इमरजेंसी अनलॉक मिल जाता है आपको। फिर इम्पैक्ट एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर एंड पेडेस्ट्रियन एंड प्रोटेक्शन सपोर्ट मिल जाता है आपको, और इमरजेंसी ब्रेक सिग्नल मिल जाता है आपको। अब अगर एक्सटीरियर फीचर्स की बात कर लें तो डस्ट सेंसिंग बीम LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद LED DRLs मिल जाते हैं आपको, और स्मार्ट एंट्री एंड पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, इल्यूमिनेटेड एंट्री सिस्टम, पडल लैंप्स अंडर आउटसाइड मिरर। फिर क्रोम प्लेटेड डोर हैंडल्स मिलते हैं एंड विंडो बेल्ट लाइन मिल जाती है आपको। LED रियर कॉम्बिनेशन लैंप्स, LED front fog lamp, rear fog lamp, fully automatic power back door with height adjust memory and jam protection, electrically adjustable retractable side mirrors with side turn indicators मिल जाते हैं आपको। Air stabilizing fins on ORVM base एंड रियर कॉम्बिनेशन लैंप्स। फिर अगर इंटीरियर की बात कर लें और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करें, इसमें आपको मिल जाती है लेदर सीट्स विद परफोरेशन। लेदर सीट्स में आप देख रहे होंगे एब्स्ट्रैक्ट का साइन है, डेट मीन्स कि प्योर लेदर सीट्स नहीं है ये लेदर प्लस सिंथेटिक कंबाइंड। 2 सीट कलर ऑप्शन मिल जाता है, कैमोइस एंड डार्क ब्राउन। कैमोइस कलर जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है वो आपको लिमिटेड ही वेरिएंट्स में अवेलेबल है, जो कि हैं 2 व्हील ड्राइव की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, 4 व्हील ड्राइव की मैनुअल ट्रांसमिशन और 4 व्हील ड्राइव की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। फिर आपको मिल जाता है केबिन रैप्ड इन सॉफ्ट अनहोलिस्ट्री, मेटालिक एसेंट एंड वुड ग्रेन पैटर्न ऑर्नामेंटेशन। हीट रिजेक्शन ग्लासेस मिलते हैं आपको, सीक्वेंशियल शिफ्ट एंड पैडल शिफ्टर्स ऑटोमेटिक के लिए है ये सिर्फ। क्रूज कंट्रोल मिलता है आपको, बट क्रूज कंट्रोल आपको 2 व्हील मैनुअल ट्रांसमिशन गैसोलीन वेरिएंट में नहीं मिलता है, बाकी सभी वेरिएंट में ये अवेलेबल है। और लार्ज CFT मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिल जाती है आपको, नेविगेशन टर्न डिस्प्ले ऑन MID मिल जाता है आपको, देन ऑडियो MID, फोन का सिस्टम है, वॉइस रिकग्निशन स्विचेस ऑन स्टीयरिंग व्हील्स मिल जाती हैं आपको, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग कॉलम मिल जाता है आपको, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन है। फिर आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक इनसाइड रियर व्यू मिरर मिल जाता है, और टच स्क्रीन ऑडियो एंड कैपेसिटिव स्विचेस मिल जाती हैं, DVD, ब्लूटूथ, USB, ऑक्स, इन सब के लिए 6 स्पीकर्स मिलते हैं आपको, और सेंटर कंसोल बॉक्स विद सॉफ्ट आर्मरेस्ट, पावर विंडोज मिल जाती हैं आपको, कूल्ड अपर ग्लव बॉक्स मिल जाता है, पावर बैकडोर एक्सेस ऑन स्मार्ट की, बैकडोर एंड ड्राइव कंट्रोल मिल जाता है, ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, इको एंड पावर मोड। फिर आपको पावर एडजस्ट ड्राइव एंड फ्रंट पैसेंजर सीट्स मिल जाती हैं। सेकेंड रो में आपको 60/40 का स्प्लिट फोल्ड मिल जाता है, स्लाइड, रिक्लाइन एंड 1 टच टम्बल। और थर्ड रो में आपको 1 टच इजी स्पेस अप एंड रिक्लाइन मिल जाता है, पार्क असिस्ट, बैक मॉनिटर एंड रियर सेंसर्स। और ऑफ रोड फीचर्स में आपको मिल जाते हैं टफ फ्रेम विद एक्सेप्शनल टॉरिसोनल एंड बेंडिंग रिजिडिटी, जिसे 4 व्हील ड्राइव में ही ऑप्शन अवेलेबल है, हाई 4 और लो 4 रेंज, डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल, एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव कंट्रोल, 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव। अप्रोच एंगल जो इसमें मिलता है वो आपका है 0.51 रेडियन का, और डिपार्चर एंगल आपको मिल जाता है 0.44 रेडियन का। एंड लास्ट में मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगा पेट्रोल और डीजल के एक्स शोरूम प्राइसेस, और अगर आपको एवरेज के रिगार्डिंग देखना है तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। तो दैट्स इट गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड बाय बाय।